राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। महर्षि महारानी कौशल्या जी के विलाप के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में आगे बता रहे हैं। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक में पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नरशार्दूले विषम मुकत्वा ही जिहग्रा विचरती के कई निर्मुक्त वे ही पन्नगी। नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकई केंचुल छोड़ कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। विवास्यारामम सुभगा लब्धा कामा समाहिता। जैसे घर में रहने वाले दुष्ट सर्प बारंबार भयंकर वह देता है, उसी प्रकार श्री राम को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा के कई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते तो मेरे पुत्र को केकई का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे अभिष्ट होता। श्री राम के वनवास का वरदान तो केकई मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। केकई ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया जैसे किसी अग्निहोत्र के पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को भाग अर्पित कर दिया जाए। गजराज के समान मंद गति से चलने वाली वीर महाभाव धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को अपने केकई की बातों में आकर वन भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवाय और क्या अवस्था होगी। रतन तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित ये तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल भोजन करके कैसे रह सकेंगे। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लासित हो उठेंगे और घर घर फहराएंगे ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पूरी शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है उसी प्रकार वीर बाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कब यहाँ के सहस्त्रों मनुष्यपुरी में प्रवेश करते हुए राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर खील की वर्षा करेंगे। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों को स्पष्ट प्रकट होंगे। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फल और फूल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी में परिक्रमा करेंगी। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए पधारेंगे। वीर इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत हुए उन माताओं के स्तन काट दिए होंगे। पुरुष सिंह जिस किसी ने सिंह की छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया उसी प्रकार केकई ने मुझे बलात् अपने पुत्र से विलग कर दिया। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं उसी प्रकार यह
पुत्र शोक जनित महान अतिकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। विलापन्ती तथा ताम तु कौसल्याम प्रमोदत माम इदम धर्मे स्थिता धर्मज्ञ सुमित्रा वाक्यम ब्रवीत। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायण सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली। आर्य तुम पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह धोने से क्या लाभ। बहन जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म से स्थित हैं जिनका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है और जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभकारी बात ही है। विदेही नहीं सीता भी जो सुख भोगने के लिए ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मों को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप नहीं कर सकता। सभी समय वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ का सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन कर स्पर्श कर उन्हें आहद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमी ध्वज के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा देखकर विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी के और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रह सकेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसे कल्याणकारी शक्ति है, उसे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी श्री राम सूर्य और अग्नि के भी अग्निदाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता और भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में या नगर में उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोष वह हो सकता है। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों पर एक साथ राज्य पर अभिषक्त होंगे। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग में आहत होकर नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ कि तुम वनवास की अवधि पूरी होने पर यहाँ लौटते हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी आनंदित तुम निवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देख तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगे। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र यहाँ पे उपस्थित देखोगे। पाप रहित देवी, तुमने तो इन लोगों का धैर्य बांधना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग पर स्थित होने वाला मनुष्य संसार में कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल में मेघों
की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम्हें सुहृदयों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंदपूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघ माला पर्वत को निहाल करती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदयों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में कुशल दोष रहित रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम की माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन से तत्काल ही विलीन हो गया। और ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिनके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुहृदय धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुष के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम के घर लौटने चलने की बहुत सी प्रार्थना की, परंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर बढ़ते ही गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्र से उन्हें पी रहे हों। उसी समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वो मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बहुत ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाला भरत आप लोगों को यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रम मोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव से बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे अधिक राज्योचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर भी महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक संतप्त ना हो, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरे प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों त्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्ववासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल इन तीनों की दृष्टि से ही पड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन के लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें अपनी याचना का ज्ञान जो हो गया हो, इसके लिए घर की ओर लौट आ चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले जाना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपहरण करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्तभाव से विलाप करते देख श्री राम जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ ना छूटे, इसलिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे और लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री राम के चरित्र में वात्सल गुण की प्रधानता उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों के पीछे छोड़ने का साहस ना कर सके।
श्री राम को अब भी वन की ओर जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसलिए यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। हमें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए थे, तुम्हें राज किए श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए अपने इन छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों में पीछे चलती थी, उनमें चिंता में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपना कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चित नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना कि तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओ, तब तुम्हारा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। याचितो नो निवर्तस्य हंस शुल्क शिरोरूह। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पकड़कर हंस के समान सफेद हो गए हैं, पककर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पकड़ कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तक को झुका कर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। इतना भी कहने पे जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इन यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम सदा स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इससे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार कर कह रहे हैं कि तुम लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा कर चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते और निश्चित रूप से वृक्ष एक स्थान पर ही खड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रभाव से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही अपने रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसन के निकट चरने के लिए छोड़ दिया। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज पहली रात्रि प्राप्त हुई, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सुने वन की ओर तो देखो, इसमें वन्य पशु अपने अपने स्थान पर आकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो रही है, मानो सारे वन में हमें इस अवस्था को देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह अयोध्या में मनुष्य बहुत से सद्गुणों से के कारण महाराज तुम में, मुझ में और भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते
रहने के कारण अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा है, वैसे ही धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिता को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। महाभाव, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बारंबार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम ना आते तो मुझे विदेही सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप अपने घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान ना हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डाल वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री राम जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का समय निकट हुआ। तमसा के तट का वह तट गौओं के समुदायों से भरा हुआ। श्री राम के प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए हुए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षण वाले भाई लक्ष्मण के पास जाकर बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है, वे अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटने के लिए, चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इसे जान पड़ता है कि वे अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें, फिर हमें इस मार्ग पर किसी और के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें और ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बनाएं। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूँगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाभाव, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार हुई। श्री राम जी ने सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाले बहावों से भरी तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाभाव श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित और सर्वत्र भय देने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को बुलावा देने के लिए सुमंत्र से एक बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह पूर्ववासियों को मेरा पता न चले, वैसा एकाग्रतापूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटा लाए गए और उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शगुन
देने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख करके खड़ा किया, फिर उस रथ पे आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य रघुनाथ जी को ना देखकर अचेत हो गए। वे शोक से व्याकुल होने के कारण उन्हें कुछ भी चेष्टा ना बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए और इधर उधर खोजने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम के दरगाह इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग हो वे अत्यंत दीन हो गए और उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस विशाल वक्ष वाले महाभाव श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाभाव श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर वन में कैसे चले गए? जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता हुआ, उसी प्रकार हम सदा उनकी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए? हम लोग यहीं प्राण दे दे या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चले। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस प्रकार हितकर हो सकता है? अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काष्ठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब उसी में प्रवेश कर जाए। यदि हमसे कोई राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या हम यही कहेंगे कि जो किसी के दोष से नहीं देखेंगे और सबसे प्रिय वचन बोलते उन महाभाव श्री रघुनाथ को हमने वन में पहुंचा दिया? हाय, यह योग्य बात हमारे मुंह से किस प्रकार निकल सकती है? श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे, अब उनसे बिछुड़कर अयोध्यापुरी कैसे देख सकेंगे? इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बिछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो गए। फिर रास्ते में रथ की लीक देखते हुए सब के सब दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उसी समय यह कहते हुए कि क्या हुआ, अब हम क्या करें? देव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो गया था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी जा पहुंचे, जहाँ के सभी सतपुरुष श्री राम के लिए व्यस्त थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याप्त हो उठा और वे शोक की पीड़ा नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। जिस गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकल गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब शोक अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुरावस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए वे अपने और पराये की पहचान ना कर सके। जय श्री राम। राम 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 सीता राम, जय जय